लेबनान में तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। जो तबाही का मंजर उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, एक बार फिर से इजराइल की तरफ से स्ट्राइक किया गया है और कहा जा सकता है सिहूनी ताकत ने एक बार फिर से अपना जुर्म वाला चेहरा दिखाया है और एक ही परिवार के 10 लोगों की जान गई है। इजराइल ने साउथ लेबनान में एक बार फिर भीषण शदीद हवाई हमला किया जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए जो इंफॉर्मेशन दी गई वो ये कि देर कानून शहर में एक घर को निशाना बनाया गया जहां एक ही खानदान के 10 लोग मारे गए। इजराइल ने एक बार फिर साउथ लेबनान में शदीद हमला कर इस हमले में कम से कम 19 लोगों को मार गिराया है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में देर कानून शहर में एक घर को निशाना बनाया गया। मरने वालों में 3 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। ईरान पर इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वो युद्ध में कूद पड़ा। इजराइल के कई शहरों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट से हमला किया है। इस हमले में इजराइल में भारी तबाही भी हुई है, लेकिन जाने ज्यादा लेबनान में गई। कई इजरायली सैनिक भी मारे गए। इस बीच इजराइल ने भी पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और कई हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए, लेकिन सबसे ज्यादा आम नागरिक मारे गए। साथ ही लाखों की संख्या में लोग घर से बेघर हुए। सीज फायर पर क्या आपको मालूम है कि दोनों मुल्कों के दरमियान यानी लेबनान और इजराइल के दरमियान सीज फायर लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी जंग जारी है। सीज फायर का मतलब ये होता है कि दोनों ममालिक की तरफ से बंदूकें नहीं चलेंगी और एयर स्ट्राइक नहीं होगा और मिसाइल्स नहीं गिरेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। भले ही लफ्जी जंग रुकी है, लेकिन सीज फायर के हवाले से कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर सीज फायर का जो उल्लंघन होते हुए हर रोज देखा जा रहा है। और इस पर इजराइल ये कह रहा है कि हम लेबनान के लोगों की हिफाजत के लिए हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा की थी। इजराइल और लेबनान ने युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। दोनों स्टेक होल्डर्स के बीच बातचीत जून की शुरुआत में फिर से शुरू होने वाली है। संघर्ष विराम बढ़ाए जाने के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी है, खासकर साउथ लेबनान में। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। जैसा कि आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि इजराइल ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, हम उसे निशाना बना रहे हैं और इसमें आम लोगों की भी मौत हो रही है। हालांकि इन हमलों में आम नागरिक जिनमें महिला और बच्चे भी मारे जा रहे हैं। ईरान पर इजराइल का हमला के हवाले से भी आपको जानकारी देना जरूरी है। गौरतलब है कि ईरान पर हुए इजरायली अमेरिकी हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद हुए थे। इसके अलावा इस संघर्ष में उनके कई सहयोगी भी मारे गए थे। तो उस वक्त हमने देखा था कि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर ईरान के समर्थन में वॉर करना शुरू कर दिया था। इजराइल की सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी की भी हत्या कर दी गई थी। इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव भड़क उठा था। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया, जिससे भारी तबाही मची। इस जंग में संयुक्त राज्य अमेरिका और मुस्लिम ममालिक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने 30 से ज्यादा अमेरिकी विमानों को निशाना बनाकर खत्म कर दिया था और वही वीडियो जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ईरान के लिए इस जंग को जीता हुआ माना जा रहा है। जो जानकार हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान ने ये जंग जीती है क्योंकि ईरान का जो स्टैंड था वो अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है, बल्कि अमेरिका अपने स्टैंड से हट गया है। अमेरिका के अल्फाज में नरमी आ गई है, अमेरिका के कोशिश और काविशों में नरमी आ गई है। तो दूसरी तरफ इजराइल गाहे बगाहे अमेरिका को भड़का ही रहा है, क्योंकि इजराइल की शह पर ही हमने देखा कि ये अमेरिका ने ये जंग की शुरुआत की थी और जिस पर अमेरिकी नागरिक खुद डोनाल्ड ट्रंप से गुस्सा नजर आए थे, नाराज नजर आए थे और इसीलिए हमने देखा था कि कई लाखों की तादाद में लोग अलग अलग शहरों में, तकरीबन अमेरिका के यूएस के अलग अलग शहरों में हर जगह लोग डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे कि बेवजह किसी के कहने पर मुल्क को जंग में धकेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये वहां के लोगों ने कहा, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि ये नुकसान अमेरिका का ही हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा जंग में झोंक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस तरह के इल्जामात सिर्फ लगाए नहीं गए, बल्कि सड़कों पर तेज आवाज बुलंद की गई कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा हम नहीं करने दे सकते क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये तो हालत थी यूएस की,
दूसरी तरफ इजराइल में भी कुछ ऐसी ही नाराजगी लोगों में नजर आई थी बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। और वहीं ईरान के लोग हमेशा की तरह आज भी ईरान की लीडरशिप के साथ खड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि ना हम हारे थे, ना हम हारे हैं, ना हम हारेंगे।